आप हिंदू छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, कल को ये सेम सीएए अगर मुसलमानों के भी नाम पे होगा तब भी हम उसका विरोध करेंगे। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ये एक एंटी मुस्लिम एक्ट है। धर्म के नाम पे कैसे हो रहा है? धर्म के नाम पे इससे पहले बहुत सारे देश है जिनने रेफ्यूजी अंदर लिए, हमने भी रेफ्यूजी लिए, हमने धर्म के नाम पे कभी नहीं लिए। हमारी जो स्टेट है, हमारी सरकार है, उन्होंने ये लागू किया क्योंकि ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम पूछे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या सवाल है। ये सऊदी अरेबिया है, बताइए आप कि धर्म के नाम पे नागरिकता मिलने का क्या पॉइंट है? मुसलमानों के पास बहुत सारे देश है, हिंदू के पास, तो आप बेघर कर देंगे किसी मुसलमान को? ये क्या लॉजिक हुआ? हम धर्म के नाम पे स्वतंत्र बने हैं, हम धर्म के नाम पे इंडिया है, हम इंडिया धर्म के नाम पे नहीं है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम बताना चाह रहे थे कि हमारी क्या बात है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, कि जामिया क्या सोचते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हम प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने इनवाइट भी, पोस्टर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिया था, हमने किसी प्रोटेस्ट का नहीं दिया। क्या बात रखना चाह रहे थे? हम ये बात रखना चाह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि आपके प्रेस रिलीज भी इधर देखकर मैडम 2019 में ये लागू बिल पास हुआ था, इम्प्लीमेंट कर दिया है कल, जो कि ये रमज़ान से एक दिन पहले था। और ये एक हम सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ये एक एंटी मुस्लिम एक्ट है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हमारा यही कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये हमारे संविधान के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारा यही कहना है। आपको क्या लगता है कि क्यों इस टाइम पे सीए यहाँ अभी लागू किया गया? ये वक्त आपको क्या लग रहा है कि यही वो वक्त क्यों चुना गया सीए लागू करने के लिए? कल एसबीआई का, आपको पता होगा, एसबीआई का कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या डेटा है, बताया था। तो उस वजह से एसबीआई पे फटकार पड़ी। इस वजह से हमारी जो स्टेट है, हमारी सरकार है, उन्होंने ये लागू किया क्योंकि ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम पूछे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या सवाल है, कि हम पूछे कि कहाँ से इतना पैसा आया है। हम ये उनके फंड पे पूछे ही ना। इस वजह से वो उन्होंने मुद्दा भटकाने के लिए ये करा है। और ये एक ऐसा कानून है जो कि बहुत ख़राब है। हम लोगों ने वहाँ हम खड़े थे, हम बात कर रहे थे प्रेस से, जहाँ पे पुलिस ने हमें हटाया। यहाँ पे भी देखेंगे कि आप लगातार हमें हटाए जा रहे हैं। और ये कोई डेमोक्रेटिक कैंपस नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक देश बचा नहीं है। और अगर ऐसे ही रहेंगे एलिमेंट्स तो फिर हमारे देश का संविधान बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। सरकार ये भी कह रही है कि सीएए किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा है। ये मैं तीसरी बार, अगर सीएए से जो लागू हो रहा है उस पे किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए बात ये है कि हमारा जो देश है, पहली बार धर्म के नाम पे नागरिकता मिल रही है। हमें दिक्कत उससे है कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे दे सकते हैं? ये कोई थियोक्रेसी है? ये सऊदी अरेबिया है? बताइए आप कि धर्म के नाम पे नागरिकता मिलने का क्या पॉइंट है? हमको उससे दिक्कत है सीएए एनआरसी से। मुसलमानों के पास बहुत सारे देश है, हिंदू के पास, तो आप बेघर कर देंगे किसी मुसलमान को? ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? बात ये है कि हमारे देश, क्या हमारा देश एक धार्मिक देश है? हमारा देश जब आज़ादी के टाइम हम लोग लड़े थे तब हम धर्म के नाम पे लड़े थे। हम धर्म के नाम पे हमने बोला था ये क्रिश्चियन लोग हैं, इनको भगाइए। हम धर्म के नाम पे स्वतंत्र बने हैं, हम धर्म के नाम पे इंडिया है, हम इंडिया धर्म के नाम पे नहीं है। बताइए, अगर बीजेपी लोगों को नागरिकता देती है मुसलमानों को छोड़कर, तो उनका तो वोट बैंक बढ़ेगा ना? उनका वोट बैंक, देखिए साफ सीधी बात है। सीए का इम्प्लीमेंटेशन अभी सिर्फ राइटिंग करवाने के लिए आया है। इससे देश का क्या नुकसान है? देश का नुकसान ये धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे मिल सकती है? सेक्युलर लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में। सेक्युलर का क्या मतलब है? धर्म के नाम पे नागरिकता कैसे मिल सकती है? आप हिंदू छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, कल को ये सेम सीए अगर मुसलमानों के भी नाम पे होगा तब भी हम उसका विरोध करेंगे। धर्म के नाम पे कैसे मिल सकती है नागरिकता? जुल्म होता है उनके देशों का, इसलिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। धर्म के नाम पे कैसे हो रहा है? धर्म के नाम पे इससे पहले बहुत सारे देश है जिनने रेफ्यूजी अंदर लिए, हमने भी रेफ्यूजी लिए, हमने धर्म के नाम पे कभी नहीं लिए हैं। धर्म कैसे आ सकता है बीच में? बस यही सीए से दिक्कत है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बस सरकार चाहे वो किसान के बिल हो, चाहे वो फिर क्रिमिनल कोड हो, या फिर एनईपी जो लेके आते हैं, जिस पर लगातार बहस होनी चाहिए, और लेकिन इस पर बहस की नहीं जा रही है। ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जैसे लोग पोलराइज हों। किसानी को मूवमेंट को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से बॉर्डर को, न सिर्फ बॉर्डर को, हमारे कैंपस को मिलिटराइज कर दिया गया है कि मतलब आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते हो।
कोई भी स्टूडेंट अगर खड़े होकर आगे बोल रहा है और उसको उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। और एंटी सीए मूवमेंट आपने देखा कि सर्जिल इमाम तो किस तरह से लगातार और उमर खालिद को जेल में बंद कर दिया गया है। और ऐसे हेट स्पीच देने वाले और कपिल मिश्रा हैं और सारे के साथ बाहर घूम रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से इस अपने आरएसएस बीजेपी के फासिस्ट एजेंडे को आगे रखना चाहती है। मैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर मौजूद हूँ। आज 3 बजे छात्रों की तरफ से एक कॉल की गई थी कि आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हालांकि जिस तरीके से कल ऐलान किया गया और नोटिफिकेशन जारी किया गया सीएए को लेकर के, उसी को लेकर के यहाँ पर एक पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी और जिस तरीके से लगातार पुलिस का जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था, क्योंकि पुलिस को ये खतरा था कि यहाँ पर CA/NRC को जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था और लोग धरने पर बैठ गए थे, कहीं फिर ऐसा ना हो जाए, क्योंकि CA/NRC का जो प्रोटेस्ट था वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर से ही शुरू हुआ था। इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है कल रात से। अब हालांकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने, जो यहाँ छात्र हैं, सब संगठनों ने एक साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एहतजाज अपना दर्ज कराने की कोशिश की कि हम सीए के ख़िलाफ़ इसलिए हैं क्योंकि एक मज़हब की बुनियाद पर जो आप सिटीजनशिप दे रहे हैं वो सही नहीं है, वो गैर तरीके से आप इसको लागू कर रहे हैं। सिर्फ एक ख़ास मज़हब को छोड़ करके आप दूसरे मज़ाहिब को क्यों सिटीजनशिप यहाँ की दे रहे हैं? इसी चीज़ का जो है एहतजाज यहाँ पर छात्रों ने किया। छात्रों को जो है बाहर नहीं आने दिया गया गेट से, भारी पुलिस संख्या जो है बल मौजूद रहा। छात्रों को अंदर ही जो है प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई और मीडिया से भी बात करने से जो है स्टूडेंट को रोका गया। लेकिन जिस तरीके से अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, रोज़े शुरू हो चुके हैं और अचानक से जो है फिर दोबारा सीए का जो है लागू हो जाना कल से, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में अगर सरकार या प्रशासन की बात करें तो उनको ये ख़तरा है कि लोग इसका एहतजाज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अक्सरियत वाले इलाके हैं जहाँ मुस्लिम आबादी भारी संख्या में रहती है, तो वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार पुलिस वहाँ पर गश्त कर रही है। हमने देखा क्योंकि सुबह शाहीन बाग की तरफ या और तमाम इलाकों में पुलिस जो है ड्रोन के ज़रिए भी निगरानी कर रही है छतों पर, और लगातार इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र बनाए हुए है। क्योंकि आशंका ये है, क्योंकि सरकार का जो है अब इलेक्शन आने वाला है 2024 का, तो इससे लोग सियासी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे वाक़े को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, ये तो अब देखने वाली बात होगी। क्या लोग इस पर लगातार एहतजाज करेंगे, जबकि सरकार कह रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जा रही। लेकिन लोग इसको क्या समझते हैं या आप क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से न्यूज़ MX के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।